नमस्कार, मैं हूं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट उपेंद्र अग्रवाल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज मैं आप सभी के सामने एक और पास्ट लाइफ से रिलेटेड घटना लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। ये घटना है एक महिला की, एक बहन की, जिनकी एज लगभग 45 साल के आसपास है। परेशानी क्या है? उनकी बॉडी में पेन रहता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी बॉडी पर कोई चल रहा हो, कोई रेंग रहा हो, कोई उनकी बॉडी पर काट रहा हो। जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो काटते हैं, उस टाइप से उन्हें फील होता है। कभी कभी उनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा, कि वो बर्दाश्त से बाहर होता है। एक और फीलिंग उन्हें आती है कि जैसे उनके सीने पर कोई भार हो, कोई बैठ गया हो, इस टाइप से उन्हें महसूस होता है। वो हमारे पास आई, उन्होंने सिम्टम बताए। तो जैसा कि मैं एस्ट्रोलॉजी में मैंने उनकी कुंडली देखी और बिल्कुल साफ पता लग गया, ये जो घटना चक्र है, ये जो घटना है, वो ऊपरी बाधा की है, तंत्र मंत्र की है। हमारे संग जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उसका कनेक्शन हमारे पास्ट लाइफ से ही होता है। हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से ही उसका संबंध होता है। तो मैंने उन्हें एडवाइस किया कि एक बार आप पास्ट लाइफ थेरेपी करवा करके देख लो, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लास्ट में आकर के बहन ने स्वीकार किया कि चलिए एक बार पास्ट लाइफ थेरेपी करवा करके देख लेते हैं, क्योंकि बहन जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे अलावा कई लोगों से वो उपचार करा चुकी थी, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता था। बार बार वो नेगेटिविटी उनके ऊपर आ जाती थी। कुछ लोग तो उन्हें ऐसे ही मिले जो उन्हें धोखा दे करके उनके पैसे ऐड करके चले गए और उन्हें फिर बदले में कुछ भी नहीं मिला, आराम भी उन्हें नहीं मिला, बल्कि उन्हें ब्लॉक भी कर दिया करते थे। तो पास्ट लाइफ थेरेपी बताने से मैंने उन्हें समझाया, तो उनके मन में, उनके दिल में एक नई करेंसी जागृत हुई कि हो सकता है कि यहाँ से मुझे सलूशन मिल जाए। तो हमने पास्ट लाइफ थेरेपी करने का उन्हें टाइम बताया, एक समय दिया जिसमें पूरी तैयार थी वो। हमने पास्ट लाइफ से पहले उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर किए कि आपको कब से फील हो रहा है इस टाइप का। तो उन्होंने बताया कि आज से 12-13 साल पहले मेरी शादी हुई और शादी के कुछ ही साल बाद से मुझे ये सब फील होने लगा, ये चीज़ें मुझे फील होने लगी। हमने पूछा कि शादी से पहले नहीं होती थी? तो उन्होंने बताया कि नहीं, शादी से पहले मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता था, मुझे कुछ भी फील इस टाइप का नहीं होता था। फिर दूसरा क्वेश्चन किया कि आपको पता है ये आपके ऊपर एक नेगेटिविटी है या किसी का तंत्र मंत्र किया हुआ है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैं जानती हूँ कि ये नेगेटिविटी है और काफ़ी अपर लेवल की जो है नेगेटिविटी है। इसका मैंने कई जगह समाधान भी करवाया। कुछ लोग इसका समाधान नहीं कर पाए, कुछ लोग रुपए लेके भाग गए, कुछ ने किया लेकिन वो कुछ समय के लिए ही हुआ, उससे ज़्यादा फ़ायदा मुझे नहीं मिला। अगला क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या आप जानती हैं कि आपके ऊपर ये कौन कर रहा है? तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जानती। अगला क्वेश्चन था कि आपको किसी पर शक है, कि ऐसा आपको लगता है कि आपके आसपास या जिसे भी आप जानते हो कि वो ये कर सकता है? तो उन्होंने वो भी साफ मना कर दिया कि मैं किसी को नहीं जानती। उसके बाद हमने उन्हें कुछ बताया कि पास्ट लाइफ थेरेपी में क्या क्या होता है, कि आप देख सकते हैं चीज़ों को अपने पास्ट में। हम आपको आपके पास्ट में ले जाएंगे, वहाँ पर अपनी चीज़ें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कुछ समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जैसा भी आप देखते हैं, जो भी आप देखते हैं या आप जो भी समझते हैं, वो आप तुरंत जैसे का तैसा आप हमें बता दीजिए। उसके बाद हमने उनकी पास्ट लाइफ थेरेपी शुरू की। तो जब पास्ट लाइफ थेरेपी शुरू की तो वो आज से लगभग 200 साल पहले के समय में गई, जहाँ पर उन्होंने खुद को एक कोतवाल, एक पुलिस का उच्च अधिकारी
के रूप में देखा। तब वो एक मेल थी और पुलिस के खाकी टाइप के से कपड़े उन्होंने जो है पहने हुए थे, उस पर कुछ रेड कलर का भी ऊपर से लगा हुआ था और उनके हाथ में एक डंडा था। थोड़ा और गौर से देखा तो उन्होंने बताया कि मैं शहर का कोतवाल हूँ। उस समय एक राजा थे जिनका राज्य वो चल रहा था और उस राज्य के अंदर वो कोतवाल थे। उनके अंदर चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिकली चल रही थी। शहर जो था वह मुक्त था, चोरी चकारी नहीं होती थी, लोग उनसे डरते थे और उन्हें जी हजूरी करते थे या फिर उनका मान सम्मान कहूँ तो करते थे। फिर हमारे दिमाग क्वेश्चन आया, यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ऐसा अचानक क्या घटा उनकी लाइफ में जो ये सब हो रहा है, और तंत्र मंत्र का कोतवाल से क्या मतलब हो सकता है। हम बहुत उत्सुक थे ये जानने के लिए, तो उनकी लाइफ में थोड़ा सा हम और आगे गए। तब पता लगा एक घटना घटी उनके संग। घटना ये थी कि उस शहर में एक लेडी, कहूँ तो तांत्रिक लेडी, बच्चों को उठा लेती थी और उन्हें तंत्र के लिए या फिर अपनी किसी सिद्धि के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए वो उसका वहाँ पर बलि देती थी। जब इस बात की भनक राजा को लगी, भनक कैसे लगी बता दूं। कुछ लोग राजा के पास कंप्लेंट लेकर के गए। उन्होंने बताया कि इस टाइप की एक महिला है जो कि बच्चों को उठाती है और उन्हें मारती है, बलि देती है अपने कार्य के लिए। राजा ने तुरंत कोतवाल को उस काम पर लगा दिया और तुरंत उसे आज्ञा दी कि जाओ उस महिला को, उस तंत्र करने वाली तांत्रिक महिला को उठा करके मेरे सामने पेश करो। अब राजा का आदेश, हमारी बहन जो एक कोतवाल बनी हुई थी, पूर्व जन्म की कोतवाल, पहुंच गए उसे उठाने के लिए और उन्होंने जबरदस्ती उस महिला को, उस तांत्रिक महिला को उठा करके राजा के सामने पेश कर दिया। हालांकि वहाँ पर वो तांत्रिक महिला जो थी बहुत ही ज़्यादा गड़गड़ाई, बहुत ज़्यादा उन्हें रिक्वेस्ट की कि मैं ऐसा नहीं करती और मैंने ऐसे कभी नहीं किया, लेकिन कोतवाल ने उनकी एक ना सुनी और राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उस महिला को, उस तांत्रिक महिला को राजा के सामने पेश कर दिया। फिर राजा के सामने पेश होने के बाद वो महिला राजा के आगे भी गिड़गिड़ाई कि मैं ऐसा नहीं करती, मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं मारा, मैं बेकसूर हूँ और किसी ने ये गलत बात आपको बताई है, मेरा करैक्टर ऐसा नहीं है, मैं एक गरीब महिला हूँ जो कि दौलत से खाना मांग करके खाती हूँ। अब राजा कंफ्यूज था कि क्या ये महिला सही कह रही है या फिर जो मेरे पास कंप्लेंट आई है, जो मेरे पास शिकायत आई है वो सही है। राजा ने तुरंत कोतवाल को ऑर्डर दिए कि इसकी जांच की जाए और पता लगाया जाए कि ये महिला सही कह रही है या जो शिकायत हमारे पास आई है वो सही है। उतने समय के लिए उस महिला को जेल में, कारावास में डाल दिया गया। इधर कोतवाल महोदय जांच में जुट गए। उस तांत्रिक महिला के घर में तलाशी ली गई, जिसमें बहुत सारे जो हैं तंत्र से रिलेटेड चीज़ें निकली, जैसे हड्डियाँ, खोपड़ी, नींबू और पता नहीं क्या क्या और भी बहुत सारी चीज़ें निकली जो बहन ने हमें बताई। कोतवाल ने वो सब सामान इकट्ठा किया, एक थैले में रखा और राजा के पास ले गया। अच्छा, वहाँ पर जो थी खोपड़ियाँ बहुत सारी थी जो कि छोटे छोटे बच्चों की लग रही थी, तो वो भी उन्होंने उसमें थैले में डाली और राजा के सामने पेश कर दी। जिससे ये साबित होता है, बच्चों की खोपड़ियाँ देख करके, छोटे छोटे खोपड़ियाँ देख करके राजा समझ गया कि ये बच्चों की बलि देती है अपने स्वार्थ के लिए या अपनी सिद्धि के लिए, तंत्र सिद्धि के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, या फिर जो भी इसका जो है, या फिर जो भी इसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बच्चों की बलि देती है। लेकिन वो तांत्रिक महिला नहीं मानी, अब भी नहीं मानी। वो अब भी मना करती रही कि मैं नहीं करती हूँ, ये सामान मेरा नहीं है। राजा ने तुरंत आदेश दिए
इसे महिला को आजीवन कारावास में दिया जाए। जब तक ये महिला जीवित है तब तक इसे जेल में रखा जाए। कोतवाल ने आदेश का पालन करते हुए, आदेश का अनुसरण करते हुए महिला को कारावास में डाल दिया। अब महिला ने कोतवाल को कोसना शुरू कर दिया कि तेरी वजह से मैं यहाँ पर इस जेल में हूँ। अगर तू मुझे उस समय छोड़ देता तो मैं आज ये कारावास में नहीं होती। अगर तू सब मुझे छोड़ देता तो मैं तुझे बहुत ज़्यादा धन देती, तेरी इच्छाएं पूर्ति करती, और अब तेरी वजह से मैं जेल में हूँ और अब मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो वहीं से ही एक एनर्जी, गुस्से की एनर्जी, बदले की एनर्जी जो थी कोतवाल के उस तांत्रिक महिला के बीच में क्रिएट हो गई। तांत्रिक महिला ने उस कोतवाल को अपना दुश्मन मान लिया था और जेल में जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी वो एनर्जी, वो गुस्सा, वो बदले वाली भावना जो है बढ़ने लगी और अंत में वो महिला वहीं उसी कारावास में मर गई। लेकिन जो उनकी बदले की भावना थी कोतवाल के साथ, वो भावना उनके साथ ही रही मरने के बाद भी। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप जो भी कर्म करते हैं उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है, आप जो भी सोचते हैं उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है और वो एनर्जी आपकी सोल के संग जो है अटैच रहती है। अगर आप जन्म लेते हैं तो वो एनर्जी उस नए शरीर में जाती है, तो इसी तरह से ये घटना चक्र चलता रहता है। तो हम जान चुके थे कि ये जो तांत्रिक महिला है यही इनके पीछे हाथ धो करके पड़ गई है इस जन्म में, जो उनके ऊपर ये उल्टे सीधे तंत्र क्रियाएं और जादू टोना करा रही है। अब जानना ये था कि वो महिला इस जन्म में कौन है और वो उन्हें कहाँ से मिली। फिर हमने उन्हें थोड़ा सा पीछे किया, जब वो तांत्रिक महिला जीवित थी हमने पहचानने की कोशिश करवाई कि आप देखिए इसे गौर से, इसकी आंखों में देखिए, इसके पूरे हावभाव देखिए, उसके चेहरे को देखिए, इसके नाक देखिए, कान देखिए, उसका पूरा चेहरा, पूरा फेस देखिए और बताइए क्या ये महिला आपको कहीं देखी हुई लग रही है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गौर से देखने के बताया कि ये तो मेरी जेठानी है, इसकी शक्ल जो है मेरी जेठानी से मिलती है। तो बस अब सब कुछ पानी की तरह क्लियर हो चुका था कि क्यों ये शादी से पहले सही थी और शादी के बाद खराब हो गई, क्यों शादी के बाद इनके ऊपर ये टोने टोटके और ऊपरी बाधाएं वगैरह आने लगी, तंत्र मंत्र के ऊपर होने लगा। अब हम केस को सॉल्व कर चुके थे, अब बारी थी कि उन्हें इन चीज़ों से छुटकारा कैसे दिलवाया जाए। हमने बिना देर करे अपनी पास्ट लाइफ थेरेपी शुरू कर दी और वहाँ से हमने इनसे कुछ एक्टिविटी करवाई जिससे कि वो कार्मिक साइकिल जो हो उसी समय ख़त्म हो और जो महिला, तांत्रिक महिला जो इस जन्म में उनकी जेठानी थी, वो उनका पीछा छोड़ दे और उनके ऊपर तंत्र मंत्र या जादू टूना ना कराए। इन सब बातों को ध्यान में रख करके हमने अपनी थेरेपी शुरू की और थेरेपी करने के बाद जब उन्हें हम रियल लाइफ में वापस लाए, उन महिला को रियल लाइफ में वापस लाए, तो उन्हें कुछ घटनाएं याद थी और कुछ नहीं ध्यान थी। तो हमने उन्हें पूरी घटना से अवगत कराया और उन्हें बताया आपकी जेठानी जो है वही आपके ऊपर जादू टोना या तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक करा रही हैं। तो उनसे कारण पूछा कि क्या कारण है कि वो आपके पीछे या आपसे जलती हैं या आपसे इस तरह से करती हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे जो है एक बेटा है और उनके कोई संतान नहीं है, और हालांकि हम दोनों में प्रेम है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों वो मुझसे इतना जलती हैं, ना जाने क्यों वो मेरे पीछे इस टाइप से करती हैं। हाँ, मैंने उन्हें देखा है एक आध बार
तंत्र मंत्र से रिलेटेड कुछ चीज़ें करते हुए, लेकिन हमारे घर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए मुझे तंत्र मंत्र की या फिर कहूँ तो काले जादू की, ब्लैक मैजिक की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने चीज़ों को अवॉइड भी किया। लेकिन अब मुझे पता लग चुका है, तो अब मुझे अब बताइए कि मुझे क्या करना है। तो मैंने उन्हें बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल से जैसे घर में रहती हैं रहिए, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से लड़ने की जरूरत है। केवल आप 1 से लेकर 1.5 महीने वेट कीजिए और उसके बाद खुद ही स्वतः ही सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। हाँ, मैंने उन्हें एक उपाय बताया करने के लिए कि आप रेगुलर बेसिस पे सुबह और शाम ये उपाय कीजिए, जिससे कि जल्दी आपकी कर्म जो है इनसे ख़त्म होंगे, आपका जो कर्म बंधन है वो उनके संग ख़त्म होगा। उन बहन ने मेरी एडवाइस लेकर के, मेरी एडवाइस को मानते हुए, मेरी सलाह को मानते हुए वो उपाय किया और 1.5 महीने बाद उनके ऊपर से चीज़ें हटनी शुरू हो गई, उन्हें थोड़ी सी शांति मिलने लगी। 2 महीने बाद वो पूर्णतया स्वस्थ हो गए। जब मैं उनसे 3 महीने बाद मिला, जब मैंने 3 महीने बाद फीडबैक उनसे लिया, तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर अब पहले जैसा कुछ नहीं है, मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ, और जेठानी जो मेरे संग रहती हैं अब वो एक घर छोड़ करके एक दूसरा घर में चली गई हैं। उन्होंने एक अपना किराए का मकान ले लिया है, जहाँ पर वो रहने चली गई हैं। अब मैं अपने पति के साथ यहाँ पर खुशी से रहती हूँ, और जो मेरी सास है वो भी जेठानी के संग चली गई हैं, और मुझे लगता है कि अब लंबे समय तक वो वापस मेरे पास नहीं आएंगे। फिर मैंने उनसे पूछा, उनके ऊपर जो फील होता था जैसे शरीर के ऊपर कुछ चल रहा है, छाती पर, उनके सीने पर कोई दबाव डालता है इस टाइप से, तो उन्होंने इसका भी खंडन किया और बताया कि अब इस टाइप का मेरे ऊपर कुछ नहीं है, और मैं बहुत अच्छी नींद लेती हूँ, और अंदर से जो फीलिंग आती है वो हैप्पी वाली फीलिंग मुझे आती है। तो इस टाइप से एक और घटना जो कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड थी, जिसका सलूशन हमें पास्ट लाइफ में जाकर के मिला, वो मैंने आपको बताई और उसका निवारण भी हमने किया। इस टाइप से बहुत सारी घटनाएं हैं पास्ट लाइफ से रिलेटेड, जिनका सलूशन केवल और केवल पास्ट लाइफ में जाकर ही मिलता है। अगर आपके साथ भी इसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है जिसका सलूशन आपको प्रेजेंट लाइफ में नहीं मिल रहा है, प्रेजेंट लाइफ में आप रिलेट नहीं कर पा रहे प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तो आप एक बार पास्ट लाइफ थेरेपी में जाकर के ज़रूर देखिए, आपको जो है 100% रिजल्ट उसका मिलेगा। अगर आप पास्ट लाइफ थेरेपी कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन पर भी आ रहा है, वहाँ पर भी आप व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को अगर आप पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये वीडियो या ये थेरेपी और भी लोगों के काम आ सके। तो नेक्स्ट टाइम मैं एक और पास्ट से रिलेटेड घटना को लेकर, पास्ट लाइफ से रिलेटेड घटनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित दूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों ने बहुत बहुत ध्यान रखिए, किसी से लड़िए मत, किसी का बुरा मत करिए, किसी का पैसा मत मारिए। अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रख करके कर्म करते हैं तो यकीन मानिए आपका जो भविष्य है वो बहुत ही सुंदर होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा उत्तम होने वाला है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सभी लोगों ने बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय माता दी।